स्वागत है आप सभी का भगवान शिव पुराण के चैनल में। और आशा करता हूँ आपको मेरी सारी पिछली वीडियो पसंद आ रही है। मगर आप सबका जो प्यार है मेरे लिए वो थोड़ा कम है। कृपया करके आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मेरे शिव पुराण का जो अध्याय है वो सारे समझ में आए और किस तरीके से भगवान शिव ने इस कथा को कहा, इस शिव पुराण को कहा, वो आपको समझ में आए। अब चलते हैं हमारे भगवान शिव के रुद्र संहिता के दूसरे खंड में। दूसरे खंड में पहला अध्याय जो भगवान शिव और माता सती के हुए, और भगवान ब्रह्मा जी और नारद जी का वार्ता है इसमें। भगवान शिव के जो भगवान शिव ने जो भगवान माता सती से जो विवाह किया उसके विवाह पे इस तरीके से हुआ ये। तो पहला तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरे चैप्टर समझ में आए कि चैप्टर किस चीज़ से है, किस चीज़ के लिए नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर। इस अध्याय में नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि भगवान किस तरीके से माता सती और भगवान शिव का जो मिलन हुआ, और दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के विरुद्ध थे वो किस तरीके से माने, और किस तरीके से भगवान शिव और सती का विवाह हुआ, और फिर किस तरीके से माता सती अपनी अग्नि में तेज ते, तेज और अपनी ताप से अपने आप को भस्म किया, और किस तरीके से माता ने अपनी हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, और किस तरीके से माता पार्वती ने उनको ज्यादा कठिन कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये आपका जो सवाल है ये बिल्कुल उचित है, और ये सिर्फ गोपनीय है। एक गोपनीय मतलब एक छुपा हुआ रहस्य कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वैसे आजकल आप सभी लोग शिव पुराण को टीवी में, ये एक छोटा सा अध्याय है इसका, जो आप भगवान शिव के जो सीरियल्स होते हैं, जो भी अ, कथा होती है, जो एक मूवी के थ्रू आपको बताया गया होगा। बशर्ते उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो नहीं थी, तो वो मैं इस अध्याय में आपको बताऊंगा। तो नारद जी से बोलो नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो किस तरीके से भगवान शिव और सती का विवाह हुआ, और किस तरीके से कामदेव, इस जो हमारे मन में जो हम कार्य करते हैं, जो किस तरीके से क्या होता है, वो हमारे इस जो हमारे कार्य, हमारे मन को जो नियंत्रण करते हैं, कामदेव, वो किस तरीके से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव जो है, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में सबका संचालन किया, और भगवान विष्णु जो पालन करता है उन्होंने पालन किया, और भगवान शिव जो उनके हृदय से जो उत्पन्न हुए रुद्रदेव, उन्होंने संहार का कार्यभार संभाला। इसी के साथ ही ब्रह्मा जी ने इस तरह सभी को उत्पन्न किया, देव ऋषि गण और असुर वगैरह, ये सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए और उनको धरती पे भेजा। इन्हीं के साथ साथ दक्ष प्रजापति भी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी के मन में एक सवाल हुआ कि किस तरीके से हम इनको इनका कार्यभार सौंपा जाए। तो ये तो भगवान ब्रह्मा जी के मन से एक सुंदरी पैदा हुई, जो दोपहर के समय तो इतना मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन शाम जैसे जैसे संध्या होती जाती थी, संध्या यानी कि शाम, उस तरीके से उसका जो स्वरूप था वो भावुक होने लगा, मतलब भावुकपूर्ण होने लगा, हर किसी के मन को विचलित करने वाला। और उसी के बाद ही एक अ, मनुष्य को जन्म हुआ वहाँ पे। उस मनुष्य का नाम जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा मतलब आकर्षक था, और इस तरीके से भगवान ब्रह्मा जी थे खड़ा हुआ हूँ,
जैसे जन्म हुआ उसका, उसके बाद वो मतलब एक युवावस्था में ही उत्पन्न हुआ। युवावस्था में उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी से बोला, बताइए माता भगवान, किस तरीके से क्या मेरा क्या कार्य है वो बताइए। तो भग ब्रह्मा जी उसको अपने कार्य के बारे से बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हें आगे चलकर इसी का नाम कामदेव पड़ा। और कामदेव की जो विवाह हुआ वो संध्या से हुआ, जो दूसरी बताया कि जो सुंदरी थी उससे हुआ। तो और जो प्रजापति थे उन सभी का मन इसने मोह लिया था। तो पुरुष ने जन्म लिया था उसने। तो सभी के कहने पे भगवान ने उनको कहा कि तुम सभी ये बताओ कि इसको कौन सा कार्य दिया जाए करने के लिए। तो सभी अपने आपस में वार्तालाप करके और सब ये बोलते हैं कि इसको एक काम का कार्यभार सौंपा जाए, कि सभी के मन को, जब मनुष्य पैदा होगा तो उसके मन को तभी से ही ये अपनी उसमें उतार लेंगे, अपने जो बाण है, पुष्प बाण जो कामदेव को जो प्राप्त हुए थे बाण, वो पुष्प बाण थे। उन पुष्प बाणों में ही काम का वास होता है, काम वासना का वास होता है। काम वासना यानी कि कार्य करना, कुछ भी कार्य हो सकता है, जैसे कि आप सपोज दैट आप सब खाना बनाते हैं, वही काम काम है। और आप अगर जॉब करते हैं तो वो भी एक काम है। तो वो सब चीज उसी के अंतर्गत आती है। हमारे मनुष्य के जो पैदा होते के साथ ही काम कामदेव से वो लिप्त हो जाता है। और इसके बाद जब हम अगले उसमें बढ़ते हैं, किस तरीके से भगवान शिव जो है और माता सती दूसरी तरफ, इसी अध्याय का दूसरा हिस्सा ये कहलाएगा कि माता सती और भगवान शिव के किस तरीके से विवाह हुआ। तो बहुत समय पुरानी बात है कि माता सती का जब जन्म हुआ, उसी जन्म से ही वो भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव को जो है प्राप्त करना चाहती थी। इसी से ही दक्ष प्रजापति गुस्से में रहते थे कि क्या वो ओघड़ और बहुत अघोरी किस तरीके से वो तुम्हें संभालेगा, किस तरीके से वो रखेगा, शमशान में वास करते हैं और किस तरीके से वो तुम्हें रखेंगे। तो वो ना करते करते भी जबरदस्ती करके उन्होंने अपने शिव जी से विवाह कर लिया और वो अपने जीवन को विचरण करने लगी उन्हीं के साथ। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और बहुत समय के बाद दक्ष प्रजापति ने उस एक बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव उत्पन्न किया, उसमें सभी को बुलाया। उस समय तो भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण भेजा था कि आप हमारे अ, दामाद स्वरूप है तो आपका आना जरूरी है। लेकिन उनको उस यज्ञ में भी उनको अपमानित किया। लेकिन भगवान शिव का जो है वो अपमान और तिरस्कार तो वो कुछ सहन उनसे उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो अपना जो भाग होता है, जो यज्ञ का जो भाग होता है वो उन्हें समर्पित होता ही होता है। ये अध्याय यहीं तक था। और इस अध्याय से अगला जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो हमारा अगला अध्याय हुआ सती खंड का। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप सभी के लिए मेरे पास एक सवाल है कि जो कामदेव को जो पुष्प बाण मिले थे, उन सभी बाणों में जो तीर थे, उन तीरों का नाम क्या था? आप सभी मुझे बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैट जीपीटी का यूज़ मत कीजिएगा। आप ग्रंथ खोलिए, किताब खोलिए, तभी आपको पता लगेगा। चैट जीपीटी आपको कुछ भी बता सकता है। उसको तो अभी ये भी नहीं पता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना सब कुछ है। ये सब चीज़ें मैं रिसर्च कर चुका हूँ। तो उससे ना पूछ के आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर महादेव, हर शंकर।